आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में, जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका के विषय में बताने जा रही हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ शर्तों पर सहयोग की नीति अपनाई। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध के समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उनके द्वारा प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुए। अतः अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 को अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन अनियंत्रित हो गया और आंदोलन संपूर्ण बिहार में फैल गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त को सभी राजनीतिक संगठन जैसे सदाकत आश्रम, कदम कुआं स्थित किसान सभा कार्यालय, जिला कांग्रेस कार्यालय आदि को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दिन सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लहराए गए। पटना सिटी के मंगल तालाब पर छात्रों ने अवध बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में सभा की। राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में कदम कुआं में महिला चरखा क्लब से महिलाओं का जुलूस निकाला गया। 11 अगस्त 1942 को पटना में एक ऐसी घटना घटी जिससे इस दिन को संपूर्ण भारतवासियों के लिए अविस्मरणीय बना दिया। इस दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित हो पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर ने पुलिस को उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। फलस्वरूप 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवपत चौधरी शहीद हो गए। अन्य लगभग 25 घायल हो गए। 5 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। इसी शाम कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ और निर्णय लिया गया कि रेलवे तार तथा टेलीफोन लाइन काटकर संचार साधनों को नष्ट कर दिया जाए। फलतः पूरे बिहार में रेल पटरियां उखाड़ी गईं, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया एवं संचार साधनों को नष्ट किया गया। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 19 थानों एवं सारण में 27 थानों पर जनता के हमले की शिकायत मिली। शाहाबाद जिलों में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के दरोगा के रिवाल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि शर्मा सहित 6 लोग शहीद हुए। महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, परंतु उनकी पत्नी तारा देवी ने थाना पर झंडा फहरा दिया। हाजीपुर जेल में 79 कैदी छुड़ा लिए गए। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया समाहरणालय में झंडा फहराने के प्रयास में श्री योगेंद्र नारायण सिंह समेत 7 लोग शहीद हो गए। दरभंगा में फूलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप कर दिया। इस आंदोलन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए कुछ ट्रेनों पर कब्जा कर उसका स्वराज ट्रेन कर दिया गया। सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। सिवान, एकमा, धरौली आदि के लोगों ने स्वतंत्र मंडल नाम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चालू कर दी। सुल्तानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने समानांतर सरकार की स्थापना की। आंदोलन में तीव्रता लाने हेतु गुप्त तरीकों का भी प्रयोग किया गया। 12 अक्टूबर 1942 को पटना के अंडारी गांव में एक विस्फोट हुआ। मुंगेर के जमालपुर जंगल में मिल्स ग्रेनेड से भरे 17 बक्से बरामद किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजी अग्रणी भूमिका निभाई।
उनके नेतृत्व में नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में सूरज नारायण सिंह और विजया के सहयोग से आज़ाद दस्ता नामक संगठन को संगठित किया गया, जिसका मुख्य कार्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। इस दस्ते में अनेक क्रांतिकारी श्यामनंदन सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार नित्यानंद सिंह, सियाराम सिंह, पार्थ ब्रह्मचारी, महेंद्र गोप आदि सम्मिलित हुए। मार्च-अप्रैल 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को नित्यानंद सिंह एवं पार्थ ब्रह्मचारी द्वारा आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें 3 तरह की कार्रवाई की शिक्षा दी जाती थी: साधारण तोड़फोड़ के लिए औजार और हथियार का प्रयोग, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइल को नष्ट करना, बम बारूद द्वारा मिल कार्यालय का विनाश करना। भागलपुर और पूर्णिया आदि में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर परशुराम दल तथा महेंद्र गोप दल बने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 8,783 व्यक्ति जेल में बंद किए गए, 83 गोलीकांड हुए। गोलीकांड में घायलों की संख्या 362 तथा मृतकों की संख्या 134 थी। 6 जगहों पर हवाई जहाज में बम गिराए गए, 24 लाख रुपए जुर्माना वसूले गए। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के किसानों, जमींदारों, छात्रों, महिलाओं तथा सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिससे ब्रिटिश सत्ता सोचने पर मजबूर हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।